अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, इस वक्त 22 अक्टूबर 2024 है। रात के तकरीबन 2:15 बजे 2:30 बजे हैं और एक खबर आई है क्यों कि रात गए जनाब 21 और 22 अक्टूबर की दरमियानी शब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास जारी था और 2 बजे जनाब वो तकरीबन ख़त्म हुआ और उसका जो एलामिया जारी किया है मरकजी सेक्रेटरी जनरल शेख वक्कास अकरम साहब ने, उसके बाद जनाब इसको पीटीआई की जो वेबसाइट है उस पर भी और दीगर जगहों पर भी इसको किया गया। उसमें जनाब एक खास बात की गई है और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो चीफ जस्टिस की आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से जो पहला इजलास आज होना था 22 को, उसको बाइकआउट का ऐलान किया है। यानी उस पार्लिमानी कमेटी का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, उसकी शमूलियत इख्तियार नहीं करेंगे। ये खबर मैं फिर बताऊं कि आप जनाब 22 अक्टूबर को रात 2 बजे ब्रेक हुई है, लेकिन मैंने 21 अक्टूबर को दिन 2 बजे तकरीबन 2:30 बजे मैंने जनाब ये खबर ब्रेक कर दी थी कि डेडलॉक पैदा हो गया है। और उसका जो उन्वान था, मैंने जो वीडियो पोस्ट की उसका उन्वान भी ये था कि पार्लिमानी कमेटी पर डेडलॉक पैदा हो गया है। अच्छा, अब मुझे उसके बाद जब सूरत हाल हुई तो कमेटी बनना शुरू हो गई, नाम आना शुरू हो गए, बहुत सारे नाम उधर से भी आ गए, इधर से भी आ गए। मुझसे बहुत सारे अहबाब ने पूछा कि आप तो कहते थे जनाब ये डेडलॉक हो गया है, लेकिन यहां तो डेडलॉक नहीं है, यहां तो जनाब पीटीआई उस कमेटी में भी शामिल हो रही है, कोई बैकआउट नहीं है। ऐसे लगता है कि जनाब बड़ी मिली भगत है और बड़ी जबरदस्त किस्म की गेम है कि पहले जनाब झूठी सच्ची मुखालफत करते रहे, लेकिन अब जब पार्लिमानी कमेटी बनी है तो इन्होंने बाकायदा अपने नाम भी दे दिए हैं। अच्छा, उनमें नाम कौन कौन से थे? उनमें जनाब बैरिस्टर गोहर का नाम सबसे पहले था, साहिबजादा हामिद रजा का जनाब नाम शामिल था कौमी असम्बली से, और उधर से जनाब सेनेटर अली जफर का नाम शामिल था सेनेट से। अच्छा, तो इस तरीके से बाकी जो लोग हैं उनके भी मैं नाम बता देता हूं कि जिनके नाम जनाब इसमें शामिल थे। उनमें जनाब बहुत सारे लोग हैं। उनमें जनाब खसूसी पार्लिमानी कमेटी में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी के फारूक नाइक, मुस्लिम लीग नून के आजम नज़ीर तारड़ हैं। अच्छा, इसी तरीके से जनाब जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनमें पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं बता चुका बैरिस्टर गोहर, साहबजादा हामिद रजा, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से राना अंसार शामिल। इस तरह ये जनाब 12 लोग हो जाते हैं। और राना अंसार पे रे आइन नून अलिफ नाम वाला राना है, ये राना रे अलिफ नून वाला नहीं है। अच्छा, एमक्यूएम में बड़ी धड़ेबंदी है, इस पर जनाब एमक्यूएम के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो गए। पहले था कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का नाम, फिर पता चला नहीं जी किसी और का नाम, एक और सियासी रहनुमा है, फिर राना अंसार का नाम, खातून का नाम उन्होंने दे दिया। तो अब जनाब वहाँ फड्डा शुरू हो गया और जी मुशावरत क्यों नहीं की, ये नहीं हुआ। वजह क्या है? वजह ये है जनाब के वहाँ अब उनकी वोट तो है नहीं साहब, जरा सारी की सारी कराची की सीटें उनको अतिया की गई हैं एमक्यूएम को जनाब। जिस तरह वो खाले छीन लेते थे, अब सीटें अब छीनने की पोजीशन में नहीं है। उनको जनाब स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मोहब्बत में तोहफा दिया गया है, तो अब उन स्टैब्लिशमेंट की मर्जी वो जिस तरह इस्तेमाल करे। बहरहाल, जो मुझे जनाब ताने दिए गए कि जी ये तो सेनेटर अली जफर का नाम भी आ गया, बैरिस्टर गोहर का भी आ गया, और जनाब साहिबजादा हामिद रजा आप तो कह रहे थे डेड लॉक है। तो मैं उस वक्त कुछ इस पोजीशन में नहीं था। फिर मैंने उन्हें कहा नहीं, चले आगे आगे देखें, आगे होता क्या है मामलात को जो थोड़ा सा आगे देखें। और जनाब अब रात को 2 बजे बाकायदा आ गया कि उसका बाकायदा डेडलॉक हो गया। अच्छा, ये हुआ क्यों? ये एक मैं इस पर एक लतीफा सुनाता हूं कि मुझे इसका कैसे अदराक हुआ। लतीफा कुछ यूं है जनाब के, एक आपको पता है यूरोप में जो शराब हैं मुख्तलिफ क्वालिटीज की, मतलब सैकड़ों क्वालिटीज की, बल्कि हजारों भी हो सकती हैं, और उनमें बड़े एक्सपर्ट पाए जाते हैं। वो जनाब चख के आपको बता देते हैं, जायके से, उसके कलर से, स्मेल से, दीगर चीज़ों से। तो जनाब एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, उसका इम्तिहान लिया गया कि आप ये बताएं कौन सी शराब है। आपकी आंखें बंद कर दी जाएंगी, आप सिर्फ एक घूंट भरेंगे और उसका नाम बताएंगे कि ये फलां शराब है। तो एक एक्सपर्ट साहब आ गए, तो वो जनाब बड़े बड़े लोग आए, उन्होंने जनाब कोई 100 साल पुरानी शराब भी थी, तो वो जनाब उनको चखाई, उन्होंने फौरन बता दिया शैम्पेन है, वो वोडका है, विस्की है, फलां है। अच्छा, ये आप ये ना तसव्वुर कर लीजिएगा कि मुझे चूंकि शराबों के नाम आते हैं लिहाजा मैं भी कोई नोशी करता हूं, नहीं जी, मैं नोशी से अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह बचाया हुआ है। 12
तो वो बताता गया जनाब के फलां है शराब, फलां है शराब, फलां, उसको कोई चैलेंज ना कर सका। मतलब जो भी उसको शराब की एक घूंट देते वो उस शराब का नाम बता देता, बल्कि उसका ब्रांड बता देता, उसको कितने अरसे पुरानी शराब है ये भी बता देता। एक जनाब पाकिस्तानी वहां खड़ा था, उसने कहा यार ये क्या बात, ये तो बंदा जीत गया, इसको जरा पकड़ो। उसने कहा जी आप मुझे थोड़ा सा चांस दें, मैं जनाब एक शराब इन्हें पिलाता हूं और ये जनाब पहचान नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारे सारे चैलेंजेस भाई ने इसने जो है कबूल कर लिए, सही सही जवाब दे दिए, आप कैसे? उन्होंने कहा मुझे एक चांस तो दें। उसने कहा अच्छा जी चलो ये भी आजमा लें। तो वो जनाब बार के अंदर गया और उसने कहा जी मैं अकेला जनाब मैं जाऊंगा और आपको भी पता ना लगे, मैं ऐसी शराब ले आऊंगा। बहरहाल वो गया और उसमें जनाब 2, 8, 10, 12 जो बड़े बड़े ब्रांड के पड़े थे उन सबको उसने मिलाया, एक घूंट उधर 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 उधर, और मिक्सचर, जिसे कॉकटेल कहते हैं वैसे, उसने जनाब कॉकटेल तैयार कर ली और वो जनाब आकर उसने उनको पेश की। अब वो जो बाबा था, जो एक्सपर्ट था, उसने एक एक सिप लिया, ना बता सका, फिर लिया, ना बता सका, तीसरा भी लिया और उसने आखिरकार जनाब वो हार मान ली। उसने कहा जी मैं नहीं बता सकता, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं बता सकूं, क्योंकि जनाब ये मैंने आज तक इस तरह के जायकों वाली कोई शराब जो है ना नहीं चखी। तो लेकिन साथ उसने आंखें खोल दी जब हार मान गया। लेकिन उसने कहा जी आप जो प्रोपेगेंडा और प्रोपेगेट कर रहे थे, और इसको जनाब मकसद आप ये था कि आप ये दुकान चला सकें, लेकिन एक बात मैं पेशेनगोई करता हूं कि मैं ठीक है मैं नहीं पहचान सका कि ये कौन सी शराब है, लेकिन ये शराब की दुकान आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें जनाब वो ऐसी ऐसी शराब। तो जनाब बात ये है कि मुझे अंदाजा था, साहब ज़ाहिर 20-25 साल मुझे भी हो गए इन्हीं के जनाब सूरत हाल को देखते हुए, और ख़ास तौर पर जो पार्लिमानी कमेटी का इन्होंने जनाब तरीक़ाकार इख्तियार किया उस पर भी मुझे अंदाज़ा था। लेकिन आप हैरान रहेंगे कि इन्होंने यानी इलेक्शन वो तरमीम मंजूर होने के बाद फिर डंडी मार दी, और उस डंडी मारने के बाद यकीन करें 2 बजे तक मैं खुद भी था कि पीटीआई वाले क्या कहाँ सो रहे हैं, मतलब इनको ख्याल तक नहीं आ रहा, इनको सोच तक नहीं आ रही, ये बात ही नहीं कर रहे और ये कमेटी में जा रहे हैं। मतलब इनका सारा नैरेटिव जनाब खत्म हो जाना है। क्यों? ये जो 12 लोग हैं उनमें से जनाब सिर्फ इनके 3 हैं, बाकी सब के सब जनाब वो हुकूमती हैं, और 2/3 अक्सरियत से उन्होंने चीफ जस्टिस, यानी 8 वोट चाहिए, उनके पास 9 है। फर्ज करो ये 3 वोट ना भी दें तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्या कर रहे हैं। और दूसरा जनाब मुझे जो अफसोस था, यानी जो एक हाईलाइट होना चाहिए मामला, वो ये था कि जो कल जनाब आजम नजीर तारड़ साहब ने तकरीर की, चाहे सेनेट में की चाहे कौमी असम्बली में की, उसमें उन्होंने आकर बताया कि हम जनाब इसको बड़ा बैलेंस बना रहे हैं कि जनाब 8 लोग होंगे कौमी असम्बली से, 4 होंगे सेनेट से, तो 8 में से 4 जो है अपोजिशन से होंगे और 4 जो है हुकूमती बेंचों से होंगे, तो साहब ज़रा बराबर का पोर्शन होगा, तो इससे जनाब बड़ा आसानी होगी। अच्छा, हालांकि ये बराबर का नहीं, 4 उधर से हैं 4 उधर से हैं, तो फिर भी बराबर का नहीं रहता, क्योंकि बतौर वजीर कानून एक नाम और भी मौजूद शामिल है, और दीगर जनाब जो नुमाइंदे, एक जज को जो रखना है वो भी हुकूमत ने अपॉइंट करना है, तो उनके ऑटोमेटिकली जनाब जो नुमाइंदे हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी बात को जनाब गौहर अली खान साहब ने जब कौमी असम्बली में खिताब किया और बड़ी टू दी पॉइंट गुफ्तगू की, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये बैलेंस रहता ही नहीं है। अगर यहां भी बैलेंस होता, चलो आप जजों की अपॉइंटमेंट ना करवाएं, उन पर आपको इतबार नहीं है, क्यों? हालांकि जजों पर इतबार है तो वो जज है, वरना वो जज ही ना होते। चले आप खुद करना चाहते तो वहां बैलेंस तो एक तरफ 9 रख रहे हैं, एक तरफ जनाब, लेकिन अब वो 4 जो फार्मूला था कि 4 जनाब अपोजिशन के और 4 गवर्नमेंट के आएंगे, उस पर भी डंडी मार दी। मतलब एक तरमीम पास हो गई है, उसके बाद उसमें तब्दीली कर दी गई है। जब पास कराने लगे तो 4 उधर से 4 हमारी तरफ से आएंगे, लेकिन बाद में वो कहते हैं नहीं, अब ये जनाब प्रोपोर्शनल जनाब नुमाइंदगी होगी, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी होगी, जिस पार्टी की जितनी सीटें होंगी उतनी उनको जनाब वो एक मिलेगा। और इस पर जो फार्मूला बनाया कि 39 अरकान असम्बली जिस पार्टी के होंगे उनको एक जनाब सीट मिल जाएगी, एक जनाब उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी। 39 से ज्यादा यानी 78 हुई तो फिर जनाब 2 बंदे उनके आ जाएंगे, 120 या 100 जनाब 15 हुई तो 3 बंदे जनाब उनके आ जाएंगे। तो इस लिहाज से जो तहरीक इंसाफ है, अब होना ये 4 उधर से 4 उधर से फिर बराबर, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ को तो कट कर दिया, पहले 3 कर दिया, मतलब सबसे बड़ी नाइंसाफी। हालांकि आईसीजे उन्होंने जनाब गुज़श्ता रोजी कहा है कि भाई ये ढकोसला है सारा का सारा, और ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी है ये तो बिल्कुल ही यानी एक्सेप्टेबल भी नहीं है।
तो आईसीजे जनाब इंटरनेशनल कमीशन फॉर जूरिस्ट्स जो है उनका है, और ये एशिया और पैसिफिक के हवाले से उन्होंने बाकायदा पहले दिन ही कमेंट कर दिया। और यहां तक के अक़वाम मुत्तहिदा के जनाब जो आपने चार्टर दस्तखत किए हुए हैं कि यहां अदलिया आज़ाद होगी, इस ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ वो अदलिया आज़ाद नहीं रहती, बल्कि जनाब जियो टीवी पर रीमा उमर साहिबा, मैं वो पहले जनाब वो सादर है पीटीआई की मुखालफत करती रही, लेकिन कल उन्होंने कहा जी 21 अक्टूबर के बाद पाकिस्तान की जो अदलिया है वो आज़ाद नहीं रही, हम किसी तौर पर भी उसे नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया है। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर फिर गया है और जनाब पीटीआई वाले उस पर खामोश है। तो चलें, देर आयत दुरुस्त आयत, रात को जनाब इन्होंने 2 बजे जो इजलास किया है उसमें उन्होंने कहा जी हम उसका टोटली बाइकआउट करेंगे। वजह यह है कि आप अगर उसे इंडोर्स कर रहे हैं, वहां बैठे हैं तो इंडोर्स कर रहे हैं, जबकि आपने जाकर तो ये चैलेंज करना है, आपने मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करना है, चाहे चैलेंज उसके बेंच में ही करना है, तो आपने चैलेंज करना है। जब आप खुद उसका हिस्सा होंगे तो आप चैलेंज क्या कर सकेंगे। बहरहाल ये जनाब अच्छी बात है, और मैंने जो कहा था कि डेडलॉक बरकरार है वो मेरी खबर जनाब सच्ची साबित हुई, और मैंने जनाब एक दिन पहले खबर दी थी। अब ये कल आएगा जनाब कि वो डेडलॉक हो गया, कमेटी में नहीं आ रहे, और मैं जनाब आपको रात को ये 2:30 बजे आपकी खिदमत में जनाब ये खबर मैं बिल्कुल पूरे सियाक व सबाक के साथ ये आपके पास पहुंचा रहा हूं कि इससे जनाब जो एक पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है मजीद एक्सपोज भी हो जाएगा, और अब आईसीजे की तरफ से आया है, अब यूरोप की तरफ से, और दीगर जो मतलब जो तंजीमें हैं जो अश्योर करती हैं कि जनाब दुनिया में इंसाफ हो, वो अब बोलेंगी, और इनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। ये तरमीम तो करा बैठे हैं, लेकिन इनके लिए ये तरमीम अजाब बन जाएगी। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने चैनल को अपनी मोहब्बत और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।